Welcome to Learning Chemistry with S.K. Verma. Dear friends, फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री एग्जाम से रिलेटेड आज एक और इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर के मैं हाजिर हुआ हूं आपके सामने। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको प्रिपरेशन में हेल्प कर पाएगा। डियर फ्रेंड्स, आज का ये जो वीडियो है वो आरपीएससी ने फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री एग्जाम से रिलेटेड एक बड़ा अपडेट दिया है, उस पर बेस्ड है। और वो अपडेट है कि आरपीएससी ने फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री एग्जाम के लिए रिवाइज्ड सिलेबस जारी कर दिया, यानी कि पुराने सिलेबस को चेंज कर दिया, उसमें कुछ अपडेट किया है। और वो अपडेट आने के बाद, रिवाइज्ड सिलेबस आने के बाद, जाहिर सी बात है आपके मन में ये सवाल आया होगा कि अब क्या क्या बदल गया है, कौन कौन से टॉपिक हट गए हैं जो हमें नहीं पढ़ने हैं, कौन कौन से नए टॉपिक्स जुड़ गए हैं, और जो नए टॉपिक जुड़े हैं उन्हें हम कहाँ से पढ़ना, कहाँ से हमें उनको पढ़ना चाहिए, और उनका बेस्ट मटेरियल क्या है। तो इन्हीं सवालों के जवाब जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले यदि फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री एग्जाम से रिलेटेड आप बाकी इंफॉर्मेशन चाहते हैं कि तैयारी कैसे करें, या फिर इस एग्जाम के लिए टॉपिक वाइज बेस्ट बुक्स की लिस्ट क्या होनी चाहिए, स्टडी मटेरियल बेस्ट कौन सा है, या फिर एनसीईआरटी बुक्स को किस तरह से हमें पढ़ना चाहिए ताकि हम आरपीएससी की जो एग्जाम्स है उनकी बेहतर तैयारी कर पाएं, इनसे रिलेटेड ये तीनों वीडियो मैंने ये तीनों वीडियो आपको आरपीएससी की जो प्लेलिस्ट है वहां पर मिल जाएंगे, और इनके जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिए हैं, वहां से भी आप इनको जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले लेते हैं कौन कौन से टॉपिक आखिर हट गए हैं जिन्हें आपको नहीं पढ़ना है, वो हम लेते हैं सबसे पहले। इसके लिए हम चलते हैं पुराना जो सिलेबस है आरपीएससी का, वहां पर ये आपका ओल्ड सिलेबस है आरपीएससी का। सबसे पहले हम जो सीनियर सेकेंडरी सेक्शन है वहां देखते हैं, उसमें देखते हैं कौन कौन से टॉपिक हट गए हैं। तो यहाँ पर जो अंडरलाइन किया हुआ पोर्शन है, एलिमेंट्री, एमओ अप्रोच, मेटेलिक बॉन्ड, बॉन्ड ऑर्डर, कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, सुपर कंडक्टर, ये पूरा पोर्शन रिमूव हो गया है। अब ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से केमिकल काइनेटिक्स की यूनिट में ये जो अंडरलाइन किया हुआ पोर्शन है फ्रेंड्स, ये रिमूव नहीं हुआ है, ये इन्होंने यूजी में शिफ्ट कर दिया है। शिफ्टेड टू यूजी लेवल जो है वहां पर इन्होंने इसको शिफ्ट कर दिया है। तो ये पढ़ना तो आपको अभी भी है, वैसे ही पढ़ना है, केमिकल काइनेटिक्स उतना ही पढ़ना है जितना आप पहले पढ़ रहे थे। इसी तरह से एंथैल्पी और एंट्रोपी का जो पोर्शन है वो भी सीनियर सेकेंडरी पोर्शन से यूजी लेवल में इन्होंने शिफ्ट कर दिया है, तो इस तरह से ये भी रिमूव नहीं हुआ। नोमेनक्लेचर, आरएस नोमेनक्लेचर है, ये भी आप देखेंगे तो सीनियर सेकेंडरी पोर्शन में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि इसको भी इन्होंने यूजी लेवल में शिफ्ट कर दिया है। तो रिमूव क्या किया है, रिमूव हुआ है यहाँ से एल्का डाइइन्स। अब आपको 1,3 ब्यूटाडाइइन, एल्का डाइइन्स आपको नहीं पढ़ने हैं, क्योंकि ये नए सिलेबस में रिमूव हो गए हैं। इसके अलावा सीनियर सेकेंडरी पोर्शन में इन्होंने कुछ रिमूव नहीं किया है। एक पॉइंट छूट गया है फ्रेंड्स, लेंथेनाइड एक्टिनाइड्स की यूनिट में इन्होंने ये जो प्रिंसिपल ऑफ आइसोलेशन एंड एप्लीकेशन है, ये पोर्शन भी रिमूव कर दिया है, आपको अब ये नहीं पढ़ना है। तो ये वो टॉपिक्स थे सीनियर सेकेंडरी पोर्शन के जो हट गए हैं। ग्रेजुएशन के पोर्शन में इन्होंने कुछ हटाया नहीं है, बल्कि इन्होंने कुछ ऐड ही किया है। जो ऐड किया है उसकी भी हम बात करने वाले हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन का जो पोर्शन है उसमें 10 यूनिट थी, 2 यूनिट उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड हटा दी है। सुपर हैवी एलिमेंट्स यूनिट अब नहीं रही, आप इसे छोड़ दें, पढ़ने की जरूरत नहीं है, रिमूव हो गई। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की जो रिएक्शन थी ये भी अब सिलेबस से रिमूव हो गई है, आपको इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। और ये जो यूनिट नंबर 10 थी उसमें इन्होंने उसके 2 पार्ट कर दिए हैं, अब 2 यूनिट बना दी है इसी सिलेबस की, एक एनवायरमेंटल पोल्यूशन की और एक स्पेक्ट्रोस्कोपी की, 2 नई यूनिट यहाँ पर बन गई है। तो ये वो पोर्शन था जो रिमूव हुआ है, और जो रिमूव हुआ है उसको हम लोग वैसे देख लेते हैं एक साथ कौन कौन से टॉपिक हैं जो रिमूव हुए हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये वो टॉपिक हैं जो रिमूव हुए हैं, आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सीनियर सेकेंडरी से ये इतने जो हैं टॉपिक्स वो रिमूव हो गए हैं, कुछ यूजी लेवल में शिफ्ट हो गए हैं, बाकी रिमूव हो गए हैं। और पोस्ट ग्रेजुएशन में इन्होंने कोई रिमूवल नहीं किया, सॉरी ग्रेजुएशन में कोई रिमूवल नहीं किया। पोस्ट ग्रेजुएशन का जो लेवल था, जो सिलेबस था, उसमें सुपर हैवी एलिमेंट्स और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड कीटोन्स वाली जो यूनिट थी वो इन्होंने रिमूव कर दी है। तो ये था रिमूव्ड पार्ट।
अब देखते हैं कि इन्होंने ऐड क्या किया है, कौन से नए टॉपिक जुड़ गए हैं, और ये जो नए टॉपिक हैं वो आखिर हमें पढ़ने कहाँ से हैं, क्या सुटेबल मटेरियल होना चाहिए, है ना, क्योंकि टाइम भी कम बचा है। अक्टूबर के 2nd और 4th वीक के बीच में आपका ये एग्जाम होने वाला है। तो ये हमें जो नया मटेरियल जुड़ा है, नए टॉपिक्स जुड़े हैं, उनकी प्लानिंग हमें करनी पड़ेगी कि कहाँ से उनको पढ़ना है, कहाँ से नहीं पढ़ना है। तो ये आपका नया रिवाइज्ड जो सिलेबस है एग्जाम का वो आपके सामने है। देखते हैं क्या क्या इसमें ऐड हुआ है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में कोई ऐड नहीं हुआ। ये एक बड़ा अपडेट है फ्रेंड्स सिलेबस में। पहले इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कि जो आपका फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस था उसके इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पोर्शन में पी ब्लॉक नहीं था। बिना पी ब्लॉक के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस एकदम अधूरा था, क्योंकि पी ब्लॉक ने बहुत लंबा, बहुत बड़ा पोर्शन इनऑर्गेनिक का कवर किया हुआ है। अब इन्होंने ये गलती रियलाइज की है और फर्स्ट ग्रेड में पी ब्लॉक की यूनिट आ गई है फ्रेंड्स। बहुत बड़ी यूनिट है, क्योंकि इसमें आपको ग्रुप 13 से लेकर 18 तक सारे 6 ग्रुप आपको पढ़ने पड़ेंगे डिटेल में। और ये आपको कहाँ से पढ़ने हैं मैं अभी बता देता हूँ। क्लास 11 में आपको मिलेगा 11th चैप्टर। क्लास 11 में 11th चैप्टर पी ब्लॉक के नाम से है, वहां पर आपको ग्रुप नंबर 13 और 14 मिलेगा। इसके अलावा क्लास 12th में आपका चैप्टर नंबर 7 है, वहां पर आपको ग्रुप नंबर 15 से लेकर ग्रुप नंबर 18 तक वहां मिलेंगे। तो इस तरह से ये 6 जो ग्रुप है वो आप क्लास 11 एनसीईआरटी और क्लास 12 एनसीईआरटी की हेल्प से प्रिपेयर कर सकते हैं। सीनियर सेकेंडरी में इन्होंने ऐड किया है, इसलिए एनसीईआरटी आपके लिए सफिशियंट है। और इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट अपडेट है पी ब्लॉक से रिलेटेड, वो वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। यस, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में ऐड कुछ नहीं किया है इन्होंने। जो रिमूव किया था वो हमने देख लिया, और लेंथेनाइट एक्टिनाइट की यूनिट जो सेपरेट थी, अब इन्होंने ट्रांजिशन एलिमेंट में उसको जोड़ दिया है। एक और इंपॉर्टेंट अपडेट है, सॉलिड स्टेट की यूनिट पहले नहीं थी, अब ये इन्होंने ऐड कर दी है। आपको इसको कवर करने के लिए, ये जो सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री का जो पोर्शन है, इसको कवर करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा क्लास 12 एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट। वो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। इससे रिलेटेड भी एक इंपॉर्टेंट अपडेट है, इस यूनिट से रिलेटेड, इसके स्टडी मटेरियल से रिलेटेड, वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में देने वाला हूँ। यस, तो ये कहाँ से पढ़ना है ये मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा सॉल्यूशन में ज्यादा कुछ चेंज इन्होंने किया नहीं। एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस और वांट ऑफ फैक्टर जो पहले लिखा हुआ नहीं था, अब इन्होंने लिख दिया है। बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पढ़ना तो आपको ये पहले भी था, पढ़ना ये आपको अभी भी है, कोई बात नहीं, लेकिन ये इन्होंने अब लिखा है इस टॉपिक को। एक और इंपॉर्टेंट अपडेट है फ्रेंड्स, एल्काइन पहले नहीं था। सीनियर सेकेंडरी पोर्शन में पहले केवल एल्केन एल्किन था और हेलो एल्केन्स था, यहाँ पर एल्का डाइइंस था। अब इन्होंने डाइइंस को रिमूव करके एल्काइंस दे दिया है। कवर कहाँ से करना है आपको, जहां से एल्केन और एल्किन करना है वहीं से आपको ये कवर करना है। यानी कि क्लास 11 एनसीईआरटी का जो चैप्टर नंबर 13 है हाइड्रोकार्बन, वहां पर एल्केन एल्किन एल्काइन वहां पर दिया हुआ है, वहीं से आपको ये एल्काइन है वो पूरा का पूरा पोर्शन वहां से कवर करना है। तो इस तरह से ये इन्होंने ऐड किया है। एक और इम्पोर्टेंट अपडेशन है, एल्कोहल। एल्कोहल का जो टॉपिक था वो पहले नहीं था, अब इन्होंने एल्कोहल को एल्डिहाइड कीटोन वाला जो चैप्टर है उसी के साथ मर्ज करके ऐड किया है। आपको एल्कोहल का पूरा जो चैप्टर है, जो कि क्लास 12 का जो पार्ट 2 है ऑर्गेनिक, उसमें 11th चैप्टर है एल्कोहल, वो अब आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा इस एल्कोहल को कवर करने के लिए। तो आपने देखा काफी सारा पोर्शन यहाँ पर ऐड हुआ है, रिमूव कम हुआ है, यानी कि कुछ टॉपिक्स को रिमूव किया है, लेकिन जब जोड़ने की बारी आई तो इन्होंने कई यूनिटें जोड़ दी, है ना। टॉपिक हटाए, यूनिट जोड़ दी, तो आपका जो सिलेबस है वो अब थोड़ा सा लेंदी हो गया है ना। और होना भी चाहिए, आखिर फर्स्ट ग्रेड है। पहले ऐसा लग रहा था कि फर्स्ट ग्रेड केमिस्ट्री का जो सिलेबस है वो सेकंड ग्रेड से भी लाइट है, यानी कि सेकंड ग्रेड का सिलेबस लगता था कि बहुत भारी है फर्स्ट ग्रेड के सामने। अब ऐसा नहीं है, अब थोड़ा सा इन्होंने ठीक किया है। तो बात करते हैं यूजी लेवल के पोर्शन की। हम कहाँ आ गए हैं, स्क्रॉल करते करते, यस यूजी लेवल में आ गए हैं। यूजी लेवल में इन्होंने बहुत ज्यादा कुछ चेंज नहीं किया, हटाया तो कुछ भी नहीं है, ऐड भी कुछ नहीं किया, बस कुछ पोर्शन है जो ये कहाँ से लेकर के आए हैं, सीनियर सेकेंडरी पोर्शन से। तो केमिकल काइनेटिक्स में ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, ये सीनियर सेकेंडरी पोर्शन से लेकर आ गए कहाँ कहाँ पर, यूजी लेवल के पोर्शन में। तो ये पहले नहीं था, अब आ गया है ना, कोई बात नहीं। ये सिर्फ शिफ्टिंग है।
और इसके अलावा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक टॉपिक कोरोजन का इन्होंने ऐड किया है ना। इसके अलावा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से न कुछ रिमूव किया है और न कुछ ऐड किया है। थर्मोडायनेमिक्स पहले भी आपको उतनी पढ़नी थी, अभी भी उतनी पढ़नी है। और कॉन्फॉर्मेशन और कॉन्फ़िगरेशन स्टीरियो केमिस्ट्री में आरएस नोमेनक्लेचर का जो टॉपिक है वो पहले सीनियर सेकेंडरी सेक्शन में था, अब इन्होंने उठा करके उसको ग्रेजुएशन में रख दिया है। ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा है। इंपॉर्टेंट अपडेट, इंपॉर्टेंट ऐड इन्होंने क्या किया है वो देख लीजिए। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स ये पहले सिलेबस में नहीं थे, अब ये आपको पढ़ने पड़ेंगे, यानी कि कार्बोकटायन, फ्री रेडिकल, कार्बन आयन, कार्बिन, बेंजाइन, नाइट्रीन, ये सब आपको अब अच्छी तरह से पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि ये इन्होंने ग्रेजुएशन में ऐड किया है, इसलिए आपको अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा। बाकी नेम रिएक्शन वाली यूनिट को इन्होंने एज इट इज रखा है, कुछ चेंज नहीं किया। हेलो, नाइट्रो, एमिनो एरेंज, डाइजोनियम सोल्ट, नो चेंज, एज इट इज। पॉलीमर ड्रग, नो चेंज, एज इट इज। पोस्ट ग्रेजुएशन में इन्होंने रिमूव ही किया है, ऐड इन्होंने कुछ किया नहीं है। बस एक थोड़ा सा माइनर चेंज इन्होंने जो किया है वो ये किया है कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन और स्पेक्ट्रोस्कोपी की यूनिट जो पहले एक ही थी अब इनको अलग अलग कर दिया। जरूरी भी है, कम से कम पीजी लेवल का सिलेबस है तो स्पेक्ट्रोस्कोपी की एक इंडिपेंडेंट यूनिट होनी चाहिए। सेकंड ग्रेड में इन्होंने दे रखी है और फर्स्ट ग्रेड में स्पेक्ट्रोस्कोपी की यूनिट नहीं दी, ये तो ऐसा मतलब सही बात नहीं थी। तो आपने देखा क्या क्या ऐड हुआ, चलिए देखते हैं क्या क्या ऐड हुआ है। ये देखिए, ये टॉपिक्स आपके ऐड हुए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पी ब्लॉक की यूनिट सीनियर सेकेंडरी पोर्शन में ऐड हुई है। सॉल्यूशन में वन टॉप फैक्टर, एबनॉर्मल मोलर मासेस का टॉपिक ऐड हुआ है। हाइड्रोकार्बन्स की यूनिट में एल्काइंस ऐड हुई है, अल्कोहल ऐड हुआ है। सॉलिड स्टेट की जो पूरा चैप्टर है वो ऐड हुआ है। तो ऐड अच्छा खासा आपको, ये देख लो आप, कम से कम 3 या 4 चैप्टर बड़े बड़े ऐड हो गए हैं, ठीक है। इसके अलावा ग्रेजुएशन में इन्होंने कोरोजन का छोटा सा टॉपिक है वो ऐड कर दिया और रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के जो टॉपिक है वो रिएक्शन मैकेनिज्म में ऐड कर दिए हैं इन्होंने। तो ये वो पोर्शन है जो आपको अब पढ़ना है, यानी कि पहले आप इसको नहीं पढ़ रहे थे, अब ये ऐड हो गया, आप इसको पढ़ना है। कहाँ से पढ़ना है ये मैंने बता दिया है ना। और रिएक्शन इंटरमीडिएट के लिए तो ज्यादा कुछ नहीं है, आप कोई भी नीट या जेई की गाइड में से जो ये जो टॉपिक है उसका फोटोकॉपी करा लीजिए, वो सफिशियंट है, उससे ज्यादा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। कोरोजन का जो टॉपिक है वो एनसीईआरटी में भी है, एनसीईआरटी में थोड़ा कम है, इससे ज्यादा आपको कोरोजन ले सकते हैं आप। पीएसपी की जो बुक है वहां से आप कोरोजन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा तो बाकी सारा कौन सा कहाँ से क्या पढ़ना है वो मैंने बता चुका हूं। और ये अब एक इम्पोर्टेंट बात है जो करनी थी। यस, ये देखिए साथियों, मैं क्या गोला मार रहा हूं यहाँ पर। पार्ट वाइज वेटेज, पार्ट वाइज वेटेज यानी कि सीनियर सेकेंडरी पोर्शन में कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स का वेटेज है, ग्रेजुएशन में कितना वेटेज है, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल में कितना वेटेज है, वो पहले यहाँ पर पुराने सिलेबस में इन्होंने दिया हुआ था और वो इन्होंने अब रिमूव कर दिया है। ये मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखिए, ये पुराना सिलेबस है आपके सामने। इन्होंने बाकायदा एक एक पार्ट के लिए कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स का वेटेज है, सब डिफाइन किया हुआ था, इन्होंने अब उसको रिमूव कर दिया है। इसके पीछे क्या क्या आरपीएससी का क्या मानना है ये तो मुझे ज्यादा पता नहीं है, लेकिन इतना श्योर है कि अभी भी आपको तैयारी जो पुराने सिलेबस में वेटेज था आप उसी के हिसाब से तैयारी कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि इस एग्जाम में मेजर जो पार्ट रहने वाला है वो आपका यूजी और सीनियर सेकेंडरी का जो पोर्शन है वो इस ताले की चाबी है। जिसके ये दोनों अच्छे हैं वो आराम से ये एग्जाम निकाल करके जा सकते हैं। तो सीनियर सेकेंडरी पोर्शन और यूजी लेवल को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। यहाँ पर इन्होंने पार्ट वाइज वेटेज नहीं दिया, इसको ज्यादा आप सीरियसली मत लीजिए। वेटेज एक तरह से वैसा ही रहने वाला है जैसा पिछले सिलेबस में दिया हुआ था। तो ये तो बात हो गई एक इम्पोर्टेंट। अब आपको याद आ रहा होगा कि पी ब्लॉक और एस जो सॉलिड स्टेट है उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए मैंने आपसे प्रॉमिस किया हुआ है। यस, वो अभी बाकी है ना, आप मेरे साथ बने रहिए। तो वो इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि पी ब्लॉक और आपका जो सॉलिड स्टेट के जो 2 नए चैप्टर ऐड हुए हैं उसके शॉर्ट नोट मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक डाल रहा हूं पीडीएफ का। आप उस लिंक पे जाकर के वो जो पीडीएफ है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो सॉलिड स्टेट और पी ब्लॉक के जो शॉर्ट नोट्स हैं ये काफी इंपॉर्टेंट हैं और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि इनसे बाहर इन दोनों चैप्टर से क्वेश्चन जाना एकदम मुश्किल है, ठीक है। तो ये शॉर्ट नोट आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक देख करके डाउनलोड कर लीजिएगा। यही इंपॉर्टेंट अपडेट था इस दोनों यूनिट से रिलेटेड। अब यस, अब वीडियो हमेशा कुछ टिप्स के साथ खत्म होता है, ये तो आप जानते ही हैं।
तो डियर फ्रेंड्स, सेल्फ स्टडी करते रहिए, ज्यादा बिलीव अब कोचिंग की क्लासेस लेना और उसके ऊपर ज्यादा डिपेंड करना थोड़ा सा कम कर दीजिए। सेल्फ स्टडी पे बिलीव कीजिए, सेल्फ स्टडी का टाइम आप बढ़ा दीजिए। मेरे कहने का मतलब ये है, एग्जाम के बारे में अपने जो सेल्फ ऑब्जर्वेशन है वो आप एस्टैब्लिश कीजिए। हर यूनिट के बारे में अपने ऑब्जर्वेशन बनाइए कि इस यूनिट में क्या आ रहा है, क्या पूछा है, किस तरह से इस यूनिट को कवर करना चाहिए। ये आपके खुद के ऑब्जर्वेशन होने चाहिए और ये तभी आएंगे जब आप उस यूनिट को खुद पढ़ेंगे, यानी कि सेल्फ स्टडी करेंगे। आपको जो प्रिपरेशन करनी है वो प्रिपरेशन आरपीएससी 2018 का जो क्वेश्चन पेपर है उसको टारगेट मानते हुए प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि उससे पहले के जो पेपर हैं, क्वेश्चन पेपर हैं, वो थोड़े से इजी हैं। आरपीएससी 2018 का जो पेपर था स्कूल लेक्चरर का, वो एकदम स्टैंडर्ड पेपर है, आप उसको मान करके उसके हिसाब से तैयारी कर सकते हैं। हार्ड वर्क तो आपको करना ही होगा, टाइम कम है, एकदम जान लगा दीजिए। जान लगाएंगे, खून पसीना एक करेंगे, तब जाकर के सिलेक्शन हाथ में आएगा। सारी यूनिट के लिए आपका प्लान होना चाहिए, किस यूनिट को कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्वेश्चन कहां से प्रैक्टिस करनी है, किस यूनिट को छोड़ना है, कौन सा टॉपिक छोड़ना है, ये सारा आपकी प्लानिंग होनी चाहिए। याद रखिए, यदि आपने 90% सिलेबस भी बहुत अच्छे से कवर कर लिया तो आपको सिलेक्शन मिलने वाला है। जरूरी नहीं है कि आप पूरा सिलेबस कवर करें। यदि आपको किसी टॉपिक में ज्यादा टाइम लग रहा है तो उसे आप छोड़ भी सकते हैं। यस, और इंपॉर्टेंट, आप जानते हैं केवल सेकंड पेपर से सिलेक्शन नहीं होने वाला है, फर्स्ट पेपर पर भी आपका पूरा कंसंट्रेशन होना चाहिए। फर्स्ट पेपर और ये जो पार्ट 4 है एजुकेशनल साइकोलॉजी वाला, ये आपके लिए पार्ट 4 स्पेशली आपके लिए स्कोरिंग पार्ट है। इसमें मटेरियल यानी कि नंबर ऑफ पेजेस काफी कम है, लेकिन क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं, इसलिए आपको ये बहुत अच्छे से करके जाना है। आपको कैसे भी करके जो आपका सिलेबस है वो 15 अगस्त तक एक बार आपको पूरा कर लेना है, उसके बाद आपको रिवीजन स्टार्ट कर देना है। और नेक्स्ट टिप देखते हैं, नेक्स्ट टिप क्या है। यस, हाँ, और सबसे इंपॉर्टेंट टिप है कि आपको ये चैनल नहीं छोड़ना है, क्योंकि अभी इस चैनल पे बहुत कुछ आना बाकी है। तो थैंक यू एवरीवन, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन, और बने रहिए लर्निंग केमिस्ट्री विद एस के वर्मा के साथ। थैंक यू एवरीवन।